नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में। इसका रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। पिछली बार 1262 में हमने टाइपिंग दी थी, क्वालिफाई भी की थी, और किस तरीके से क्वालिफाई की थी, और पिछली बार जो है टाइपिंग स्पीड हमारी घर पे कितनी निकल रही थी, और हमारे नंबर कितने थे, फाइनल में क्यों रह गया था, और इस बार कितने नंबर हैं, और टाइपिंग स्पीड कितनी निकल रही है, सब कुछ बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप पिछली बार की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट में जो टाइपिंग स्पीड मांगते हैं, वो हिंदी में 25 WPM और इंग्लिश में 30 WPM की मांगते हैं। देखिए होता क्या है, हम जब गए थे वहाँ पे टाइपिंग देने के लिए 1262 में, तब उसमें जो वर्ड हाईलाइट हो रहा था, पूरा हाईलाइट हो रहा था। कहने का मतलब, जैसे एनिमल लिखा हुआ है तो एनिमल का पूरा शब्द ही हाईलाइट हो रहा था, ना कि एक शब्द। जैसे ए, केवल ए हाईलाइट नहीं हो रहा था, पूरा एक साथ हाईलाइट हो रहा था। ठीक है। और जब तक आप स्पेस बटन जो है नहीं दबाओगे, तब तक आपको गलती आपकी नहीं पता चलेगी कि कितनी जो है, मतलब कहाँ पे आपने गलती की है, ये नहीं पता चलेगा। जब आप गलती कर दोगे तो वहाँ पे जो है जेड, मतलब जेड जो है, जो भी आप वर्ड दबाया है वो रेड हो जाएगा जब आप गलती कर दोगे। तो ये आपको बता दिया। तो इस तरीके से टाइपिंग होती है। वहाँ पर थोड़ा इंग्लिश वाला जो पैराग्राफ था वो थोड़ा हार्ड था, और हिंदी में हमारे जो पैराग्राफ आया हुआ था, तो उसमें केवल हमारे जो प्रयोग हुए थे, केवल 2 कोडिंग प्रयोग हुई थी हमारे में। ज़्यादा कोडिंग नहीं प्रयोग, नॉर्मल होता है उसमें। कोई पिछली बार नंबर भी प्रयोग नहीं हुआ था हिंदी में। हिंदी बिल्कुल नॉर्मल होता है, आप चिंता ना करें। क्योंकि सभी लोगों को होता है कि हिंदी की ज़्यादा चिंता करते हैं, तो हिंदी की चिंता ना करें, बिल्कुल नॉर्मल था। ज़्यादा बड़े बड़े शब्द भी नहीं थे, आप आराम से पास कर दोगे हिंदी की। इंग्लिश का थोड़ा ये था कि सब लोग यहाँ पे कहते हैं कि भैया वहाँ पे डरना नहीं, ये है वो है। देखिए, हम आपको बता दें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि डर सबको लगता है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम में डर लगता है, उसी तरीके से वहाँ पर भी डर लगता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है, इसका एक अलग ही प्रेशर होता है दिमाग पे, और यही होता है कि बस इस बार किसी तरीके से हो जाए। तो इसी वजह से जो होता है, दिमाग पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है। हमने भी वीडियो देखी थी, हम भी गए थे। थोड़ा वहाँ पे पहले लग रहा था कि नहीं डरेंगे, लेकिन वहाँ पे डर लग रहा था, हमको भी डर लग रहा था। ठीक है। तब हम वहाँ पे टाइपिंग करने बैठे तो वहाँ पर डर लग रहा था। इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश का पैराग्राफ क्यों हार्ड था बताते हैं आपको। क्योंकि इंग्लिश का जो पैराग्राफ था, वो जैसे लिखा है द एनिमल, तो द एनिमल हॉर्स, तो उसमें डैश करके एक साथ हॉर्स जोड़ दिया, उसके साथ में और वर्ड जोड़ दिए, ऐसे करके एक लाइन बना दी। तब उसको पूरा टाइप करोगे। अब बड़ा सा शब्द बराबर ऐसे देखते ही रहो, फिर उसको टाइप करोगे। अगर कहीं पे गलती कर दो तो पता ही नहीं चले, जब तक स्पेस नहीं दबाओगे। स्पेस दबा दिया तो आगे बढ़ गए। क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पहले हमको भी डर था, तो हमने भी चालू की। जैसे ही इंग्लिश की टाइपिंग खुला एकदम से, क्योंकि वहाँ पे सब बच्चे जुट जाते हैं फटाफट, तो हम भी जुट गए। तो वहाँ पे एक बड़ी सी लाइन थी, गलत हो गई, बीच में शब्द गलत हो गया था हमारा। तो हमने बैक किया, तो हमें लगा अब हमसे पास नहीं होगी इंग्लिश टाइपिंग, क्योंकि उसमें स्पीड कम हो जाती है। जब तक बैक जाओगे वहाँ तक, फिर सही करोगे तो आओगे वहाँ तक। तो फिर गलती हो गई थी, तो हमें लगा अब नहीं पास होगा, लेकिन पास हो गया था। तो इस वजह से आपको बता दें कि वहाँ पे थोड़ा धैर्य से, पहले थोड़ा 10 सेकंड तक धैर्य से टाइपिंग करना। ठीक है। तो ये हमने बताया आपको। और जो है 5 गलती माफ है, 5 से ज़्यादा करोगे तो फिर आपको एक वर्ड पे, मतलब एक वर्ड गलत करोगे, अगर सही 5 से ज़्यादा एक वर्ड गलत करोगे तो 5 आपके सही वाले वर्ड काट लिए जाएंगे। तो इस वजह से जो है थोड़ा और ज़्यादा पिछली बार जो था, हमारे अंदर डर था कि मतलब ज़्यादा गलती ना हो, लेकिन गलती हो गई थी, यही गलती थी। फिर हमको डर लगा, फिर धीरे धीरे टाइप किया, तो थोड़ी देर के बाद हमारा सही हो गया था। तो इसी वजह से आपको बताते हैं कि वहाँ पे जाना, तो पहले जो इंग्लिश का, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश में बता रहे हैं। जाना, अगर बड़ी सी लाइन आपको दिख जाए तो बिल्कुल उंगलियां धीरे धीरे चलाना। क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस गया तो आप टाइपिंग में पक्का फेल हो गए। हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस वहाँ बिल्कुल चला गया था, हमें लगता था अब पास नहीं होंगे। लेकिन फिर मन में आया चलो अब तो नहीं ही पास होंगे, लेकिन धीरे धीरे कर लेते हैं। तो धीरे धीरे किया, फिर निकल गई टाइपिंग। ठीक है। पिछली बार टाइपिंग क्वालिफाई हुए थे,
और ये हमने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। डर ज़रूर लगेगा आपको, वहाँ पे कुछ भी कर लो डर तो लगना ही लगना, 100% लगेगा भाई। लेकिन बस एक यही बात याद रखना कि बिल्कुल धीरे-धीरे टाइप करना है। तो ये हमने बताया आपको, पिछली बार क्यों नहीं हुआ हमारा। हमारे जो थे नंबर वो 61.50 नंबर थे, इसीलिए, क्योंकि हम यूआर कैटेगरी से आते हैं और पिछली बार यूआर कैटेगरी की 63.50 गई थी 1262 में, इसलिए हम फाइनल में रह गए। ठीक है भाई। तो इस बार का बता दें, इस बार जो हमारे नंबर हैं वो 62 नंबर हैं। अच्छा 62 ही क्यों हैं, ज़्यादा क्यों नहीं है? ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी थोड़ी सी तबीयत जो है, उस दिन जिस दिन पेपर था, आपका एग्ज़ाम था जूनियर असिस्टेंट वाला, उस दिन उससे 2 दिन पहले हमको टाइफाइड बुखार बन गया था। तो टाइफाइड बुखार था, तबीयत थोड़ी मतलब ख़राब थी, इसीलिए जो है थोड़ा पेपर जो है बेकार चला गया था। लेकिन फिर भी 62 नंबर हैं इस बार हमारे, लगता तो है हो जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा इस बार। ठीक है, फाइनल तक हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो टाइपिंग स्पीड निकल रही है हमारी घर पे अभी, इंग्लिश में 45, चाहे जैसा पैराग्राफ हो, चाहे जितना हार्ड हो, तो हमारा इंग्लिश में जो पैराग्राफ निकल रहा है 45 से लेकर 48-50 ऐसे निकल रहा है। ठीक है, बहुत कठिन है तो 45 नहीं तो 48-50 इंग्लिश का इस बार निकल रहा है, 52 तक जा रही है स्पीड हमारी। हिंदी में बता दें कि हमारी 40, 42, 43, 44 तक हिंदी की स्पीड जा रही है। 40 प्लस ही हिंदी की स्पीड रहती है इस बार, क्योंकि हमने पिछली बार किया है तो इस बार थोड़ी सी अच्छी स्पीड है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अगर 32-33 स्पीड भी आ रही तो भी आपकी वहाँ पर निकल जाएगी। तो ये हमने आपको बताया कुछ बेसिक सी जानकारी, तो अपना एक्सपीरियंस भी बताया। लेकिन अब आप लोग पूछ रहे थे कि भैया फाइनल कितनी जा सकती है। देखिए फाइनल का कहा नहीं जा सकता है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। कोई यूट्यूबर आए या भाई कोई बड़ा यूट्यूबर हो या कोई अन्य भाई हो कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा हो कि पिछली बार 63 गई थी, इस बार इतनी जाएगी उतनी जाएगी, कोई कुछ नहीं बता सकता, हम भी आपको कुछ नहीं बता सकते। फाइनल का कहा नहीं जा सकता है क्योंकि कितने लोग टाइपिंग पास होंगे, कि जो टाइपिंग पास करेंगे वो ज़रूरी है कि हो सकता है 70 वाले हों कि 60 वाले, पता नहीं कितने नंबर वाले हों, और कितने लोग पास करें कितने लोग छोड़ दें, क्योंकि बहुत से लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई पुलिस में है कोई कुछ में, किसी में भी है। तो इस वजह से कुछ फाइनल का कहा नहीं जा सकता। बस आप जो है आपके हाथ में क्या है, अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, कुछ हाथ में है नहीं है, तो आप क्या करिए, अपनी टाइपिंग करिए, बस वहाँ पे जाना है, टाइपिंग करनी है, पास हो जाना है, बस उसके बाद जो होगा देखा जाएगा भाई। यही मैंने भी सोचा था, पिछली बार भी यही, इस बार भी मेरा भी कोई ज़रूरी नहीं 62 नंबर है कि हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। ऐसे ही आपको उम्मीद बना के रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी और हमारा एक्सपीरियंस भी पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, हम ज़रूर आपका जवाब देंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए और जो है लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।